नमस्कार। मैं सुनीता छाबड़ा। बिल्ली ने रास्ता काट लिया, किसी ने छींक मार दी, दूध उबल गया है, ऐसी बहुत सी बातें होंगी जिनको लेकर आपके मन में उत्सुकता होगी कि पर मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और मेरा बैकग्राउंड जो है वो साइंस और रिसर्च का है। इसलिए आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बातें करेंगे, क्या ये सब वहम है, सुपरस्टिशन है या कोई सच्चाई भी है। इस वीडियो में मैं जो कुछ भी बात करूंगी उसका रेफरेंस मैंने शास्त्र से, खासकर शकुन शास्त्र से, और अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड है, और एज एन एस्ट्रोलॉजर मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है। और आप चाहें तो अल्टीमेटली जब आप वीडियो देख लेंगे तो अंत में आप ही डिसाइड कीजिए कि आपको ये सब कुछ किस प्रकार से अपने माइंड में डिसाइड कीजिएगा, किस प्रकार से आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें हैं, स्वयं से निश्चय कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँगी, जब ये शास्त्र लिखे गए थे तब लोग बहुत ही स्पिरिचुअल थे, नेचर से कनेक्टेड थे। समय आसपास पेड़ पौधे थे, खेत खलियान थे, बहुत खुले खुले थे और हर तरह के प्रकृति से जुड़े हुए थे। आज हम बड़े बड़े शहरों में रह रहे हैं और हमारे पास आसपास जैसे कुछ चीज़ें तो जैसे ख़त्म ही हो गई हैं। जैसे फ्रॉग्स होते थे, स्नेल्स होते थे, या इवन स्पैरोज, चिड़िया जो होती हैं, वो भी अब एक तरह से हमें देखने को ही नहीं मिलती हैं। लोग मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स में रहते हैं, यहाँ फ़ोन का ही नहीं नेटवर्क मिलता है, तो हम कैसे मानें कि हमारा नेटवर्क नेचर से क्या कनेक्ट होता होगा। तो एक तरह से कहें कि हम, और एक बारी हम जब कोई काम करते हैं तो हम कितनी मल्टीटास्किंग करते हैं, यानी एक कान पे हमारा फ़ोन लगा होता है, सामने कंप्यूटर या लैपटॉप खुला होता है और साथ में हम कुछ लिख रहे होते हैं, बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा होता है। तो इतना कुछ होता है, और प्लस अगर हमें फ्री टाइम भी मिलता है तो हम क्या करते हैं, हम अपने फ़ोन पे स्क्रॉल करते रहते हैं। स्क्रीन टाइम हमारा बहुत ज़्यादा हो गया, तो हम अवेयर नहीं है अपने नेचर से, हम कनेक्टेड नहीं है। मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ कि हमें नेचर साइंस और संकेत देती है, बट हमें उसके साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। और जो हम आउटकम्स, जैसे हम कहते हैं ना कि हम जो भी बातें करते हैं, कि जिस बारे में हम वहम या सुपरस्टिशन कर कि जिन बातों को कहते हैं, उन्हीं बातों को मैं आज इंक्लूड करती हूँ और इसके बारे में हम बात करेंगे, एक एक करके सभी चीज़ों को बात करेंगे जितना इस छोटे से वीडियो में हम बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि जैसे हम कहते हैं कि ट्विचिंग ऑफ आइज़, यानी कि आंख फड़कती है। और मेरे पास, आप मानेंगे नहीं, कितने लोग मुझसे ही फ़ोन करके पूछते हैं कि हमारी राइट आई हो रही है या लेफ़्ट आई हो रही है, तो आप बताइए हमारे साथ कुछ बुरा तो नहीं होने वाला है। तो मैं ये कहूँगी कि देखिए, जो आइज़ होती हैं एस्ट्रोलॉजी में, उसको हम सेकेंड हाउस से भी देखते हैं और 12th हाउस से देखते हैं। और सेकंड हाउस फैमिली का होता है, खाने का होता है। और जो भी किच अगर आपकी आइज़ बहुत ज़्यादा अगर ट्विच कर रही हैं तो इसको आप इस तरह से लीजिए कि आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी फैमिली में कुछ इश्यूज चल रहे हैं जिनके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आफ्टर जो भी आइज़ जो होती हैं आपके नर्व्स को रिस्पेक्ट इंडिकेट करती हैं, आप बहुत ज़्यादा जो है चिंता कर रहे हैं। हो सकता है पैसों की चिंता भी हो, क्योंकि सेकेंड हाउस तो पैसों का भी होता है। हो सकता है आप पैसों के बारे में चिंता कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। और सेकेंड हाउस फूड है, तो ये भी हो सकता है कि आप अच्छा खाना नहीं खाते, यानी आपकी जो डाइट है वो न्यूट्रिशन में उसमें मतलब है नहीं। तो अगर आप ये चीज़ों को देखेंगे, मैंने जिस प्रकार कहा कि अभी हम ये कहें कि वो कुछ बुरा होने वाला है, ये बात सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तो हमारा कनेक्शन ही नहीं है आउटर वर्ल्ड से। तो ये तो हमारी बॉडी हमें बता रही है, जो ट्विचिंग ऑफ आइज है, जो आँख फड़कना है, कि हम कुछ अपने खाने पीने में और चिंता बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो अगर आपकी कोई आँख फड़क रही है तो इस पे वहम मत कीजिए। आप सबसे पहले अपनी डाइट को इम्प्रूव कीजिए। सेकेंडली, आप मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को काम डाउन कीजिए। और आप देखेंगे कि कुछ समय बाद ही आपने जैसे ये दोनों चीज़ें करेंगे तो कुछ समय बाद ही आपकी जो ये मतलब जो इशू है वो बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा। इसके बारे में किसी भी प्रकार का वहम मत कीजिए। ना शास्त्रों में इस प्रकार का कुछ लिखा है, ना ही है, ये सिर्फ बात कही एक दूसरे से कहने और बढ़ने से बढ़ गई है। तो इस प्रकार से मैं कहूँगी कि इस बीच का कोई भी आप वहम मत कीजिए। सेकेंडली, अब बात करते हैं, जैसे जिसको बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में भी बहुत वहम करते हैं कि दूध उबल गया, दूध उबल गया या दूध नीचे लग गया, इस चीज़ का बहुत वहम करते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। तो दूध जो होता है वो मून से रिप्रेजेंट करता है एस्ट्रोलॉजी में एक चीज़। और जो मून जो होता है और फैमिली को भी रिप्रेजेंट करता है, खर्चों को रिप्रेजेंट करता है, कैश को रिप्रेजेंट करता है। तो तभी जब शिवलिंग पर मंडे के दिन जो है, दूध चढ़ाने के लिए बोला जाता है कि माइंड काम डाउन करे और
तो इस चीज़ से कहना कि दूध लग गया है, उसका क्या अर्थ है, उसके पीछे क्या सुपरस्टिशन है, तो इसमें बात करते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि जब दूध लग जाता है या दूध उबल के गिर रहा है, तो एक चीज़ तो पक्की है कि आपका जो अपनी फैमिली को और मनी मैटर्स को लेके आप गलत डिसीजंस ले रहे हैं। क्योंकि देखिए, ये मेरा मत है कि सेकंड हाउस जो होता है वो इन सबसे, फोर्थ हाउस जो होता है आपकी फैमिली होता है, आपका सुख होता है, आपका चैन होता है, और दूध उसी फोर्थ फैमिली से ही रिप्रेजेंट करता है। दूध लगने का अर्थ क्या हुआ? इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन, जो शायद शास्त्रों में इसी प्रकार से उसको रिप्रेजेंट करके बोला गया है कि, क्योंकि देखो इंटरप्रिटेशन है, हमें ये समझना पड़ेगा जिस प्रकार से समाज बदल गया है वैसे हमें अपनी इंटरप्रिटेशन, जैसे पहले ज़माने में लिखा जाता था कि ऐसे व्यक्ति के पास बहुत हाथी घोड़े होंगे, ये होगा, अब ना तो कोई हाथी घोड़े होंगे। अगर किसी को कहते होंगे कि भाई उसके पास हाथी होगा, तो इसका अर्थ यह होगा कि शायद आजकल बहुत लग्जरियस कोई कार होगी। तो इसी प्रकार से इसका इंटरप्रिटेशन भी इस तरह से समझिए कि आपको जो दूध उबलने का ये अर्थ है कि आप अपनी डिसीजंस जो है फैमिली को लेकर, मनी मैटर को लेकर ठीक नहीं ले रहे। आपकी इच्छाएं जो हैं वो आपके सुख और चैन को जो है वो खराब कर रही है। तो ये एक तरीके से इंडिकेशन ये कह सकते हैं, ये मेरा मानना है कि आप इसको जो है आप अपनी फैमिली को दीजिए, सही टाइम दीजिए, और अपनी जो भी फाइनेंशियल मैटर्स हैं उनको अच्छे कीजिए, और अपनी इच्छाओं को इतना ना पीछे भागिए कि आपको निराशा ज़्यादा लग रही हो, यानी आप बहुत ज़्यादा निराश हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा केयरलेसली काम कर रहे हैं, तो उस पर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ये कोई डरने या घबराने वाली बात नहीं है, बल्कि एक तरीके से अगर आप वैसे भी देखें, अगर रैशनैलिटी भी देखें कि अगर किसी ने दूध उबल रहा है और वो नीचे लगे, तो इसका मतलब केयरलेसनेस तो वहाँ है ही ना, क्योंकि आपने इग्नोर किया कोई और करते हुए। तो इसी तरीके से रियल लाइफ में भी शायद आप अपनी पर्सनल मैटर, फोर्थ हाउस को ही देख रहे हैं अभी में हम, जो फैमिली और आपके सुख चैन की बात करते हैं, तो वहाँ आप कुछ ना कुछ गलत डिसीजन ले रहे हैं या केयरलेस हैं। आप चीज़ों की तरफ बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, और ये तभी हो सकता है जब आप अपने माइंड को काम डाउन करें। तो अगेन मेरा सेकंड चीज़ ये होगी कि ये बहुत बड़ा कोई शकुन या अपशकुन नहीं है, ये सब सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप अपने माइंड को काम डाउन कीजिए, अपनी फैमिली की तरफ अपनी इच्छाओं को थोड़ा प्रोपोर्शनेटली रखिए, कि इतना ना भागिए, इतना ना अपने आप को परेशान कीजिए कि आपकी हर चीज़ में केयरलेसनेस की वजह से नुकसान हो जाए। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया। अब ये बात तो शायद मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा लोगों के मन में वहम आता है कि बिल्ली ने रास्ता काट लिया। वैसे ये बात मैं बताऊंगी, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो डॉग्स और कैट्स होते हैं वो राहु और केतु को रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्ली को राहु करते हैं। ये हो सकता है कि राहु जो होता है भ्रम देता है और केतु जो होता है लॉस देता है, यानी कि कुछ ना कुछ तरह का हमें नुकसान देता है। और जब राहु और केतु, हो सकता है कि आपको अगर बहुत ज़्यादा बिल्ली नज़र आ रही है, मतलब डॉग, ये मेरा अपना मानना है कि या तो आपकी राहु और केतु की महादशा अंतरदशा चल रही है, इसीलिए आपको ये एनिमल्स अपने आसपास दिखाई देते हैं। क्योंकि एक कारण तो यही हो सकता है कि आपकी जो महादशा अंतरदशा या गोचर इस प्रकार का है कि आपको ये एनिमल्स दिखाई देते हैं। राहु अगर आपको होता है तो व्यक्ति जो होता है ना भ्रमित हो जाता है, यानी अगर आपको इट्स नॉट कि कैट नज़र आ रही है तो उसकी वजह से बिल्ली ने रास्ता काट लिया, इसकी वजह से आपका नुकसान हो जाएगा। उल्टा है, यानी कि आप कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं, ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, कि आप कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको नुकसान हो जाएगा। नेचर तो केवल इंडिकेट कर रही है, यानी अगर कोई आपको एनिमल नज़र आ रहा है या कुछ इस प्रकार से प्रकृति की संकेत मिल रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपके कर्म में कुछ इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं जिनको आपको ठीक करने की ज़रूरत है। और जैसे मैंने कहा कि अगर आपको बिल्ली ने रास्ता काट लिया, तो इसका मतलब ये है कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें आपको, या तो आप भ्रमित हैं क्योंकि राहु की महादशा अंतरदशा या कुछ चल रहा है, आपको अपने प्लान्स को रीएवैल्यूएट करना चाहिए। आपको अगर कोई इंपॉर्टेंट काम है, जैसे सबसे बड़ा वहम तो ये होता है कि हम कोई काम करने निकले, बहुत शुभ कार्य निकले और बिल्ली नज़र आ गई और उसने कहा, तो सब लोग कहते हैं चलो वापस चलते हैं या बैठ जाते हैं, इस प्रकार से कहते हैं। मैं तो ये कहूँगी कि आप रीवैल्यूएट करिए कि कोई ना कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको अभी पूरी छानबीन की ज़रूरत है, यानी आपको उस, मतलब एनिमल की होने से कुछ खराब नहीं है, बल्कि हमारी जो काम है, हमारा जो कर्म है, उसमें हमें अभी और
छानबीन की आवश्यकता है। यानी हमें जो हमारे को अपने प्लान्स को, जिस अगर किसी का इम्पोर्टेंट काम से जा रहे थे, हो सकता है कि हमने अपना होमवर्क अच्छे से नहीं किया। अगर कोई शादी की बातचीत के लिए निकल रहे थे तो हो सकता है कि जिस लड़का या लड़की को देखने जा रहे थे, उस बेचारी बिल्ली के कारण नहीं हुआ कि वो बात नहीं बनी, बल्कि ये हुआ कि शायद आपको उनके बारे में पूरी छानबीन की ज़रूरत थी। तो और देखिए, ये जो मैन जो होता है, इंसान जो है, पूरा एनिमल किंगडम, जैसे जो जानवर हैं, पशु पक्षी और इंसान जो है, को एग्जिस्ट करते हैं एक साथ। यानी कि कोई भी चीज़ जो है इंडिपेंडेंट, इंसान अगर हमें सोचे कि मैं सेंटर ऑफ एग्जिस्टेंस हूँ, तो ये सच नहीं है। सब एक एक पूरी प्रकृति में एक बैलेंस है। तो कोई इंडिकेशंस जो मिलते हैं वो हमारे ग्रह देते हैं हमें इंडिकेशन, हमारे को फिजिकल इंडिकेशन देते हैं, और हमारी महादशा या अंतर्दशा और या कुंडली में गोचर इस प्रकार से होता है जो हमें ग्रह में इंडिकेट करते हैं। तो अगर हम उन साइंस और इंडिकेशन को समझ लें और एक नेचर को ये सब को एग्जिस्ट करें, तो हमें बहुत अच्छे, अब जैसे मैंने आपको कहा कि बार बार अगर आपको बिल्ली या कोई रास्ता काट रही, तो इसका अर्थ है कि आपको अपने प्लान्स को रीवैल्यूएट करने की ज़रूरत है। और हो सकता है कि आपकी जो राहु की महादशा है, आप कुछ भ्रमित हो रहे हैं, आप गलत जगह जा रहे हैं, आप गलत निर्णय ले रहे हैं, तो वो प्लान्स को भी रीचेक कीजिए। तो मेरा नज़रिया ये है कि नेचर आपको जो साइन देती है, उसमें आपको ग्रह आपके जो होते हैं उसमें बहुत बड़े इंडिकेशंस होते हैं। एज अ साइंस पर्सन मैं कहूँगी कि हमें इसको सुपरस्टिशन या इस पे वहम नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने प्लान्स को रीइवैल्यूएट करना चाहिए। बाकी अल्टीमेटली मैं आप पर छोड़ती हूँ कि आप इस पूरे वीडियो को सुनने के बाद आप अपने इसमें क्या निर्णय रखते हैं। और ये हमें, मैं इसमें जो कुछ भी व्यूज़ थे, ये मेरे अपने और शास्त्रों के व्यूज़ ही थे।